बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फयाज़ अहमद अवान। आज मैं जिस शख्सियत पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं वो शख्सियत मुल्तान, जनूबी पंजाब, पूरे पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, अपने कद काट के हवाले से, अपनी मेहमान नवाजी की वजह से बहुत मरूफ नाम थे। मेरी मुराद सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब, जो 23 मार्च 1940 को मुल्तान के इलाका कोट फ़कीर अली शाह, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद मुल्तान में वाक़या है, वहाँ पैदा हुए। जिस दिन आप पैदा हुए 23 मार्च 1940 को, उसी दिन लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश की जा रही थी। आपके दादा सैयद फ़कीर अली शाह साहब वो ज़ैलदार थे और वालिद सैयद काज़िम हुसैन शाह तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी थे। वो तहरीक पाकिस्तान आज़ादी के दौरान सेंट्रल जेल मुल्तान में कैद भी रहे आपके वालिद मोहतरम। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम मुल्तान में हासिल की। फिर वो तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए, वहाँ से वो कराची चले गए। कराची से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और 1968 में मुल्तान में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। 1969 में वकालत के पेशे से आप मुंसलिक हुए और 1969 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। नाजरीन, सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने 11 मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लिया। 5 मरतबा आप MPA मुंतखब हुए, मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब। 5 मरतबा MPA का इलेक्शन हारे। 1 दफ़ा आप मेंबर ज़िला कौंसल मुल्तान भी कामयाब हुए थे। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब को ये एजाज़ हासिल है कि 1969 में आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और अपने मरते दम तक वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। उन्हें बहुत सी सियासी जमातों से ऑफरें हुई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वफ़ा नहीं बदली। वह अपनी वफ़ा पर वो कायम रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मरते दम तक ना छोड़ा। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने 1969 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। 1972 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर पहली दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात में एक मरतबा फिर सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया, आज़ाद हैसियत में, क्योंकि गैर जमाती इंतखाबात थे। इनके मुकाबले में मुख्तियार शेख, जो कि फैसल मुख्तार के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने ये इलेक्शन जीता था 1985 में सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब से। 1987 में बल्दियाती इंतखाबात हुए। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने मेंबर ज़िला कौंसल का इलेक्शन भी लड़ा। ये बड़ी हैरान कुन बात है, बड़ी दिलेरी की बात है कि कोई साबिक MPA हो और उसके बाद वो बल्दियात की सियासत में भी हिस्सा ले, वो मेंबर ज़िला कौंसल के लिए भी इलेक्शन लड़े। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से मेंबर ज़िला कौंसल भी कामयाब ठहरे। जी नाजरीन, 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपनी जलावतनी काटने के बाद पाकिस्तान जब तशरीफ़ लाई, उनके आने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में जब इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात, सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने 1988 में शिकस्त दी थी मखदूम सैयद एहसन शाह साहब, जो कि मखदूम मोनी शाह के बड़े भाई थे। 1990 के इंतखाबात में सैयद नाज़िम हुसैन शाह इलेक्शन हारे थे मखदूम सैयद एहसन शाह साहब से। 1993 के इंतखाबात में एक मरतबा फिर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर एक मरतबा फिर इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा इनके मद्दे मुकाबिल मखदूम एहसन शाह की बजाय सैयद हसन रज़ा शेर शाह वाले वो इनके मद्दे मुकाबिल थे, लेकिन सैयद नाज़िम हुसैन शाह ये इलेक्शन 1993 में भी जीत गए थे। नाजरीन, सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और इस दफ़ा इनके मुकाबले में थे तारिक अब्दुल्ला साहब। वो इलेक्शन इनसे जीते थे। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब 1997 का इंतखाब हारे थे। अब हम आते हैं
2002 के आम इंतखाबात में। ये वो दौर है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार संभाले हुए थे। उन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद पहली दफ़ा इंतखाबात का ऐलान किया, इंतखाबात होने जा रहे थे। 2002 में एक मरतबा फिर सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असम्बली के लिए इंतखाबात में हिस्सा लिया। इनके मुकाबले में थे मखदूम अब्बास अकबर अल मरूफ मोनी शाह। वो बड़ा कांटेदार मुकाबला था, लेकिन सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने वो मुकाबला जीत लिया था। अब हम बात करते हैं 2008 के आम इंतखाबात की। 2008 के आम इंतखाबात में भी सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। इनके मद्दे मुकाबिल इस दफ़ा भी मखदूम अब्बास अकबर अल मरूफ मोनी शाह साहब थे, वो इनसे इलेक्शन हारे। सैयद नाज़िम हुसैन शाह 2008 के इंतखाबात में भी कामयाब ठहरे। 2013 के आम इंतखाबात में सैयद नाज़िम हुसैन शाह एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनके मद्दे मुकाबिल जो थे इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के टिकट पर मलिक मोहम्मद अली खोखर थे। मलिक मोहम्मद अली खोखर ने इस दफ़ा 2013 में इलेक्शन जीता और सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब 2013 का इलेक्शन हार गए। 2018 के आम इंतखाबात में सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन था। उसके बाद आप अल्लाह को प्यारे हो गए। 2018 के आम इंतखाबात में इस हलके से आपके मुकाबले में थे मलिक सलीम लाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। मलिक सलीम लाबर साहब ये इलेक्शन जीते थे। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब अपनी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हार गए। इस तरह सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब 1 दिसंबर 2020 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला ने उनकी जो ज़िंदगी का वक्त था वो पूरा कर दिया। वो अपने बहुत सारे चाहने वालों को रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नाज़िम शाह साहब ने अपनी भरपूर ज़िंदगी जी, बहुत खूबसूरत बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ उन्होंने अपने हलके की आवाम के लिए हमेशा काम किया। लोगों के दुख सुख में अपने दोस्तों के साथ हमेशा खड़ा होने वाला शख्स इस दुनिया से चला गया। उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सैयद नाज़िम शाह साहब सूबाई वज़ीर भी रहे, 5 दफ़ा MPA रहे, मेंबर ज़िला कौंसल रहे। उनके इलाके में उनके खिदमात का हमेशा लोग एतराफ़ करते हैं, अब भी एतराफ़ करते हैं। उनकी ज़िंदगी में भी उनका डेरा आबाद था और उनके बाद उनके सियासी जानशीन बैरिस्टर मुदस्सिर हुसैन शाह जो कि MPA के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने डेरा संभाला हुआ है। लोग उसी तरह आते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं बैरिस्टर मुदस्सिर हुसैन शाह कि अपने वालिद की जो उसकी सियासी खिदमात हैं, जो उनका सियासी ताल्लुक़ है, जो उनके दोस्त हैं, उनके साथ मुदस्सिर हुसैन शाह साहब वो जुड़े हुए हैं, उनसे राब्ते में हैं। इस दफ़ा मुदस्सिर शाह साहब भी आने वाले इंतखाबात जो कि 2024 में होने जा रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार होंगे। वो अब अवाम फ़ैसला करेंगे कि वो सैयद नाज़िम हुसैन शाह के जो निशानी है, जो उसका सियासी वारिस है, सियासी जानशीन है, सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह, अवाम फ़ैसला करेंगे कि क्या वो उनको कामयाब कराते हैं, उनकी खिदमात का क्या एतराफ़ करते हैं। और जो मुदस्सिर हुसैन शाह साहब हैं, वो भी हम देखते हैं क्या वो अपने वालिद सैयद नाज़िम हुसैन शाह का जो खिदमत का मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह राब्ते में रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। 1 दिसंबर 2020 कोट फ़कीर अली शाह की एक सियासी शख्सियत सैयद नाज़िम हुसैन शाह की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन वो इस दुनिया से कूच कर गए। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब का बहुत बड़ा नमाज जनाजा हुआ, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके के लोग धाड़े मार कर रोते रहे। सैयद नाज़िम हुसैन शाह का मज़ार उनके डेरे के बिल्कुल करीब, उनकी रिहाइश गाह के बिल्कुल करीब इमाम बारगाह में उनका
मज़ार बनाया गया है। उनके चाहने वालों की तादाद अब भी उनकी मज़ार पर हाज़िरी देते रहते हैं, रौनकें लगी रहती हैं। सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब अपनी ज़िंदगी में अपने डेरे पर रौनकें लगाते थे, लोगों की गमी खुशी में शरीक होते थे। लोग उनकी मज़ार पर जाते हैं, हाज़िरी देते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं और ये सिलसिला इसी तरह कायम रहे। जी नाज़रीन, हमने सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से, उनके जो कुछ वो इलेक्शन हारे उस हवाले से, अवामी खिदमत के हवाले से, उनकी भरपूर ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदा दिली के हवाले से हमने कुछ बात की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इंशाअल्लाह अगले शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।